के लिए खतरा बताया जा रहा है, हालात पर टिप्पणी कर रहे हैं। उन सभी को ब्रॉडकास्टर नाम का एक पाजामा पहनाया जा रहा है। केवल पत्रकार ही नहीं, कॉमेडियन भी इसके दायरे में आ सकते हैं, और वो लोग भी जो अपने कुकरी शो में दाल पकाते पकाते यह बता देते हैं कि साक्षी मलिक रोती रही मगर मीडिया हंसता रहा, किसी ने दिखाया नहीं। YouTube आज के समय में स्वतंत्र आवाज की जगह है। अगर यह भी खत्म हो गया तो आपके पास क्या बचेगा? क्यों ब्रॉडकास्ट बिल को यूट्यूबर के लिए खतरा बताया जा रहा है? प्रधानमंत्री ने 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। कायदे से मोदी सरकार को बिल इस बारे में लाना चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री के लिए अनिवार्य किया जाए कि वह हर साल 10 खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा में कम से कम 10 बार जवाब देंगे। आप जानते हैं कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। विपक्ष तो उन पर यह भी आरोप लगाता है कि सदन में भी जवाब नहीं देते हैं। स्टॉक मार्केट के टिप्स और दूसरों की कॉल्स और दूसरों के सजेशन से तंग आ चुके हो, अगर नहीं पता चला ट्रेड करने का सही तरीका या इन्वेस्ट करने का सही तरीका, तो मैं वेलकम करता हूं आपको इस वर्कशॉप पे जिसमें मैं आपको सही तरीका सिखाने वाला हूं, जो कि एंटायरली फ्री है बाय द वे। जिसमें मैं तरीका आपको सिखाने वाला हूं जिसमें कि आप खुद से डायरेक्शन निकाल पाओगे, एग्जैक्ट एंट्री डेट निकाल पाओगे और टारगेट्स निकाल पाओगे, जिससे पक्की सी बात है, सीधी सी बात है, जब ये 3 चीजें आपको पता होंगी तो प्रॉफिट आपको होगा ही होगा। मिलते हैं वर्कशॉप के अंदर, बाय। तो गाइस अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं, अगर आप इंटरनेट से थोड़ा बहुत 5-10 हज़ार रुपये कमा भी लेते हैं तो उससे आपकी लाइफ नहीं चलने वाली, या फिर ज़्यादातर लोगों ने शायद कमाए भी ना हो। मैं अगर आपको एक रियलिटी बताऊं, आज की डेट में ज़्यादातर जितने भी ऑनलाइन बिजनेस हैं, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया, जितने भी बिजनेस हैं, इन सब में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। मैं अगर आपको अपना बताऊँ तो मैंने एफिलिएट मार्केटिंग में करीब 1.5 लाख रुपये अपने डुबाए हैं, ठीक है। ब्लॉगिंग के अंदर करीब 1 साल का समय डुबाया है मैंने, और यूट्यूब चैनल के अंदर मैंने सालों का समय उसके अंदर ही मैंने लगाया है। मैंने सारी चीज़ें ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या भारत सरकार यूट्यूबर को भी दबोचने की तैयारी कर रही है? मीडिया की गर्दन दबोचने और मरोड़ने के बाद आप गोदी मीडिया की मिमियाहट देख चुके हैं। अब यूट्यूब पर कुछ पत्रकार, कुछ विचारक, कुछ टिप्पणीकार, कुछ क्रिएटर तरह तरह से सरकार और आज के हालात पर टिप्पणी कर रहे हैं। उन सभी को ब्रॉडकास्टर नाम का एक पाजामा पहनाया जा रहा है। केवल पत्रकार ही नहीं, कॉमेडियन भी इसके दायरे में आ सकते हैं, और वो लोग भी जो अपने कुकरी शो में दाल पकाते पकाते यह बता देते हैं कि साक्षी मलिक रोती रही मगर मीडिया हंसता रहा, किसी ने दिखाया नहीं। YouTube आज के समय में स्वतंत्र आवाज की जगह है। अगर यह भी खत्म हो गया तो आपके पास क्या बचेगा? क्यों ब्रॉडकास्ट बिल को यूट्यूबर के लिए खतरा बताया जा रहा है? प्रधानमंत्री ने 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। कायदे से मोदी सरकार को बिल इस बारे में लाना चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री के लिए अनिवार्य किया जाए कि वह हर साल 10 खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा में कम से कम 10 बार जवाब देंगे। आप जानते हैं कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। विपक्ष तो उन पर यह भी आरोप लगाता है कि सदन में भी जवाब नहीं देते हैं। ब्रॉडकास्ट बिल के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। यह केवल हम जैसे यूट्यूबर पत्रकारों के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि आप जैसे दर्शकों के लिए भी बहुत जरूरी है इसके बारे में जानना। आप वो दर्शक हैं जिनके पास स्वाभिमान बचा है। आपने गोदी मीडिया के गुलाम कंटेंट देखने से इनकार किया है। एक तरह से आजादी की यह लड़ाई आपने लड़ी है। अब यूट्यूबर को ब्रॉडकास्टर बनाकर उस पर तरह तरह के कानूनी प्रावधान डालकर सरकार आपके पीछे भी आती नजर आ रही है। ब्रॉडकास्ट बिल को लेकर जिस तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं, अगर उनमें जरा भी दम है तब आप जैसे दर्शक नागरिकों के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। क्योंकि जब सूचना नहीं होगी, सूचना पवित्र नहीं होगी और स्वतंत्र नहीं होगी, तो आप जिंदा कैसे रहेंगे और नागरिक कैसे बन पाएंगे? पिछले 3-4 वर्षों में YouTube पर ऐसे कई पत्रकार, कमेंटेटर लोकप्रिय हुए हैं जिन्हें बड़ी संख्या में दर्शक देखने लगे हैं। इन पत्रकारों के लिए अब मुख्यधारा के मीडिया में कोई जगह नहीं है, और जिन्हें जगह मिली है वे मोदी सरकार से सवाल कर ही नहीं सकते। अब तो यह बीमारी राज्यों में भी फैल रही है,
अफसोस कि विपक्ष के राज्यों में भी पसर रही है। इतने बड़े देश में आपके पास गिनाने के लिए 10-20 पत्रकार भी नहीं हैं जो इनकी तरह सरकार से सवाल कर सकें, जनता के मुद्दों को उठा सकें और उन खबरों से पर्दा हटा दें जिससे सरकार चाहती है कि पर्दा ना उठे। यह हालत है आज के भारत की। आप जैसे कमाल के स्वाभिमानी दर्शक नहीं होते तो इन पत्रकारों की दुनिया वीरान हो चुकी होती और टोटल कंट्रोल का सपना पूरा हो गया होता। यूट्यूब की अपनी सीमाएं हैं और कमियां भी हैं, मगर मीडिया से जबरन बाहर होने पर मजबूर किए गए इन 10-20 पत्रकारों के लिए अब कोई सहारा नहीं बचा है, बल्कि आप जैसे दर्शकों के लिए भी यूट्यूब आखिरी सहारा है। यहां आप केवल दर्शक नहीं हैं, बल्कि आप भी अपना फोन उठाकर वीडियो बनाकर अपनी बात कह सकते हैं, खबरों पर टिप्पणी कर सकते हैं। आप वो दर्शक हैं जो किसी तरह घटिया गोदी मीडिया के चैनलों से जान छुड़ाकर अपनी आदतें बदलकर यूट्यूब पर पहुंचे हैं ताकि कुछ अलग देखें। लेकिन लगता है सरकार को अलग कहना, अलग बताना, अलग दिखाना पसंद नहीं आ रहा। यूट्यूब पर समानांतर रूप से एक टोली तैयार हो रही थी जो अपने दम पर, अपने रिस्क पर सरकार से सवाल कर रही थी और उन विषयों पर बात कर रही थी जिस पर गोदी मीडिया बात कर ही नहीं सकता। तो इससे तंग आकर दर्शकों के एक बड़े वर्ग में स्वाभिमान जागा और उन्होंने तय किया कि हम गोदी मीडिया नहीं देखेंगे। आप उनमें से एक हैं। मैंने कई बार आपसे कहा है कि देश के लिए अगर कुछ भी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जरा भी मेहनत ना हो तो गोदी मीडिया चैनलों को देखना छोड़ दीजिए। किसी भी देश के लिए कुछ करने का इससे आसान उपाय मेरे ख्याल से आज की तारीख में कुछ भी नहीं है। लेकिन जब दर्शक YouTube पर पहुंच रहे हैं, इनके पहुंच की बात होने लगी है, अब यहां भी गला घोंटने का रास्ता निकाला जा रहा है। अगर YouTube पर भी पहरा बिठा दिया गया, कानून बनाकर तरह तरह की प्रक्रियाओं में उलझा दिया गया तो क्या होगा? ब्रॉडकास्ट बिल के प्रावधानों से गुजरकर यही लग रहा है कि अब यूट्यूबरों पर भी लगाम लगाने की तैयारी हो रही है। आज के दौर में पांव में बेड़ियां पहनाकर गुलाम नहीं बनाए जाते, बल्कि सूचनाओं को रोककर उन्हें बदलकर आपके दिमाग में भूसा भर दिया जाता है। बाकी गुलाम बनने का काम आप खुद ही कर लेते हैं। जब तक सूचनाएं, सवाल करने वाली सूचनाएं, सरकार के भेद खोल देने वाली सूचनाएं आप तक नहीं पहुंच रही हैं, आप गोदी जनता बन जाते हैं। जैसे ही भेद खोलने वाली रिपोर्ट आने लगती है, आपका दिमाग भी खुलने लग जाता है और आप जनता बनने लग जाते हैं। 20 दिसंबर को दिल्ली में डिजिटल पब्लिशर्स की संस्था डिजीपब ने ब्रॉडकास्ट बिल और टेलीकॉम बिल पर चर्चा आयोजित की। डिजीपब 60 डिजिटल पब्लिशर्स का संगठन है जिसका मैं भी सदस्य हूं। आप भी अगर कंटेंट क्रिएटर हैं तो डिजीपब के सदस्य बन सकते हैं। संविधान और कानून पर यूट्यूब वीडियो बनाने वाले मेघनाथ, क्विंट की रितु कपूर, पर्यावरण पर रिपोर्ट करने वाले पत्रकार हृदय जोशी, द मूक नायक की मीना कोटवाल और मकतूब मीडिया के संपादक ने इसमें हिस्सा लिया। ये सभी वो पत्रकार हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। इस चर्चा में पत्रकारों ने कई बातें कही जिससे सुनने के बाद लगा कि आप दर्शकों के बीच भी इसकी बात की जाए। हृदय जोशी ने कहा कि चिंता केवल लोकप्रिय और ज्यादा सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर को लेकर नहीं होनी चाहिए, बल्कि गांव देहात में काम करने वाले यूट्यूबर को लेकर भी होनी चाहिए। उन्हें यह बिल किस तरह से प्रभावित करने वाला है इस